मैं बहुत अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मैं उस घर में पैदा हुआ जिसमें मेरी माँ शुरू से एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड थी। मैं छोटा था, मैं उनके संग ही अलग अलग जगह पहले मंदिरों में ले जाती थी, फिर वो मुझे भाई एक गुरु के दरबार में ले जाने लगी, जहाँ हमें एक ही चीज सिखाई जाती थी, बस ध्यान करो, ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। अब छोटा था, जैसे माँ ने बोला बैठ गया। लेकिन उस टाइम ये होती थी कि बस मेरे इस क्लास में अच्छे नंबर आ जाएं। मम्मी कहती थी ध्यान कर, तेरे बहुत सोने नंबर आने। तो मैं इसी पर्पस के लिए उनको फॉलो करता था। जैसे जैसे एज बढ़ा हुआ, लाइफ के मीनिंग्स बदलते गए, एक फिजिकल वर्ल्ड की स्ट्रगल बढ़ती गई, तो इस वाली ध्यान से मैं थोड़ा सा दूर होता गया, क्योंकि लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी। ऐसा लगता था कि हाँ, क्लास में बहुत कुछ पाना है, ये करना है, जॉब लेना है, करियर लेना है, ये हमें। बट कहते हैं ना, खुदा की कृपा हो तो आपको एक दोस्त, एक साथी भी ऐसे मिलते हैं जो आपको बार बार उस रास्ते पे ले जाते हैं। तो आफ्टर मैरिज मेरी वाइफ भी बहुत रिलीजियस थी। उसके साथ ये था कि शी वॉज वेंटरिंग हियर एंड देयर, एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी। उसको एक वो रास्ता नहीं मिल रहा था जहां उसको एक सोल की एक पीस मिले। कहती है मैं इतने रिलीजियस प्लेस घूमती हूँ, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रही मैं कहाँ कनेक्ट हूँ। तो एक दिन उसने पत्री जी का एक सेशन अटेंड किया। उनको द्वारका में ही एक पर्सन मिले थे, उन्होंने कहा एक बस तुम मेरी मान लो, एक बार तुम इधर आ जाओ, एक सेशन अटेंड करो। उसने सेशन अटेंड किया और सीधा शाम को जैसे घर आई, कहती मुझे तो अपना रास्ता मिल गया, बाकी तुम अपनी देख लो। मैं ठीक है, तो अपना रास्ता देख। मैं ओकल्ट फील्ड के अंदर, मैं अपना दिन में जॉब किया, शाम को अपना स्टडी किया, बुक्स के पढ़ा। एस्ट्रोलॉजी का बहुत मुझे शौक रहा, लेकिन मन की शांति नहीं, बस पढ़ाई करना, कोई आए उसको रेमेडी देना, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। खुद मन की शांति नहीं थी। उसने कहा तुम कुछ ना करो, एक बार मेरे साथ एक सेशन अटेंड कर लो। मैं चलो ठीक है, उसके जब मैं जस्ट उस सेशन पे गया तो उसमें सिंपल एक ही था कि आप कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए, आईज क्लोज कर लीजिए, सांस पे ध्यान दीजिए। तो मैं उसके साथ एक दो सेशन अटेंड किया। मन की शांति, स्टेट ऑफ काल्मनेस बहुत अच्छी हुआ। मैंने कहा, मुझे भी ये रास्ता बहुत अच्छा लगा। बट एक दिन तो किस्मत ने ऐसी, मतलब क्या बताऊं, ऊपर वाले ने स्पेशल आके नॉक किया। इसने कहा दिल्ली में पतरी जी आ रहे, मैं तो जा रही हूँ, तुम देखो। मैं कहा मुझे तो किसी कीमत पे साथ ही चलना। उस सेशन में कम से कम 150 लोग थे और पतरी जी हमारे बीच में बैठे थे। पतरी जी की दो या तीन लाइन जो सीधी मुझे हिट की। उन्होंने एक ही बोला, तुम सब बुद्धा हो, हम सब बुद्धा हैं, तुम भी बुद्धा बन सकते हो। आज तुम ऑर्डिनरी हो, कल के तुम मास्टर्स हो। करना करना क्या है, बस बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कभी बैठ जाओ, आंखें क्लोज करो, सांस पे ध्यान दो, और तुम मास्टर बन गए। उन्होंने अपना, आई अटेंडेड दैट गाइडेड मेडिटेशन सेशन विद पत्री जी, और वो 40 मिनट का सेशन, और मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि, ना ही मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी। मैं हुआ क्या मेरे साथ, मेरी टेंशन्स, पूरी पूरी रात मुझे पढ़ पढ़ के नींद नहीं आती थी। इतना पढ़ना, नींद ही नहीं आता। लेकिन वो दिन, जस्ट सोने से पहले आधा घंटा बैठना, सुबह उठ के बैठना, और मेरे को लगता था कि मेरा एक पाथ, एक व्हीकल जिसमें ट्रैवल कर रहा था, वो फिजिकल वर्ल्ड की फाइट का था। एक छोटा सा चेंज, एक साक्षात्कार, मतलब पत्री जी की प्रेजेंस में जो मैंने वो मेडिटेशन किया, मेरा पूरा लाइफ का एक मीनिंग, एक पाथ ही चेंज हो गया। उसके बाद
नेचुरली मैं इस प्रोफेशन में था, मैं लोगों को बोलता था यार आपका ये ग्रह परेशानी दे रहा है, आप ये रेमेडी करो, आप ये रेमेडी करो। मैंने कहा मैं खुद तो चेंज कर लिया हूँ। तो मैं उनको बोलता था यार तुम्हें फिजिकल वर्ल्ड की रेमेडी चाहिए, यहाँ तो तुम स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ स्ट्रगल करोगे सफरिंग्स भी रहेंगी, आप एक एक ग्रह को पकड़ोगे, एक एक ग्रह की रेमेडी करोगे। मेरे भी कुछ डाउट्स थे, तो बाय गुड लक मेरा जस्सी मैडम से इंटरेक्शन हुआ 2-3 बार। तो मैं जस्सी मैडम को बोला, मैं जस्सी मैडम मुझे ना कोई चीज बहुत परेशान करती है, जब तक मुझे डाउट क्लियर नहीं हो गए आप मुझे प्लीज थोड़ा सा वो करो। जस्सी मैडम ने कहा कुछ नहीं, एक ही चीज याद लो, तुम खुद को जानो, और तुम खुदा को जान लोगे। जब तुम खुदा को जान ही लोगे, वो खुद ही उसके रास्ते चल पड़ोगे, तो ये कष्ट वस्ट सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे नींदे विंदे सब बढ़िया से आएंगे। तो जो भी मेरे डाउट थे कि मैं, मेरा ये था कि मैं पैदा ही क्यों हूँ, ऊपर वाला मतलब काहे पैदा कर रहा है लोगों को, वो क्यों गेम सा खेल रखा है ऊपर वाले ने। तो उन्होंने मुझे जो जो मेरे डाउट्स थे, मतलब इजे मतलब ट्रेजर है, वो नॉलेज का ट्रेजर लगा मुझे। जब डाउट थे वो हमारे घर, एक्चुअली ऊपर वाले की ब्लेसिंग से हमारा घर भी एक स्पिरिचुअल सेंटर बन चुका है, जहाँ पे सम टाइम वीकली सम टाइम मंथली स्पिरिचुअल सेशंस होते हैं। तो बस ये लगा लो कि हमने एक छोटा सा कदम उठाया और ऊपर वाले ने हमारे पे मतलब इतनी बड़ी कृपा की है कि हमें एक रास्ता मिल गया। अब मैं तो बस एक ही चीज, लोग, मैं खुद भी, मैं तो खैर शुरू से बचपन से वेजिटेरियन रहा, तो कुछ ऊपर वाले का होगा, कुछ ब्लेसिंग्स होगी कि उसने मुझे सब कुछ इतने बड़े सर्कल में मेरे मुझे वेजिटेरियन ही रखा। और बाई चांस बचपन ने माँ ने मुझे ड्राइव किया, और आफ्टर मैरिज मेरी वाइफ ने मुझे इस रास्ते पे इनिशिएट किया। और जो मुझे पत्रे जी का ग्रुप मिला, उसके बाद तो मेरी लाइफ की सब चिंताएं खत्म। अब तो ऐसा लगता है कि बस आंख खुले ना, जब टाइम मिले बैठ जाऊं, और इतना स्टेट ऑफ कामनेस मेरे को अचीव होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस मैं कोशिश भी करता हूँ तो ना मेरी आंखें नहीं खुलती, मैं कहता हूँ चल थोड़ी देर और। नो डाउट मैं फिजिकल वर्ल्ड में हूँ, फिजिकल वर्ल्ड में रहना है, तो सफरिंग्स तो आएंगी, बट जब अपने आप जर्नी का पाथ ही चेंज कर लोगे, फिजिकल वर्ल्ड से सोल वर्ल्ड पे चले जाओगे, आप सोल से कनेक्ट करने चले जाओगे, तो उस वर्ल्ड में तो सफरिंग्स ना के बराबर ही। जब मेरी जर्नी का पाथ ही चेंज हो गया, शरीर तो है वो भोगेगा, मेरे पीछे के कर्म हैं जो मैंने कर रखे हैं, इस बार के कर रखे हैं, वो भी भोगेगा। लेकिन मैं उस रास्ते पर ज्यादा रहने की कोशिश ही नहीं करता। मैं ठीक है, जो यूनिवर्स ने देना है अपना सेटलमेंट करना है, करने दो। लेकिन अगर मैं ही अपना रास्ता चेंज कर लूं, मैं मेरी चाहत ही बदल गई, तो क्या, एवरीथिंग इज डन नाउ। बस मैं तो बहुत कुछ सीख लिया, और लोगों को एक ही बोलता हूँ, आप एक बार, मैं आपको एक एक्सपीरियंस देता हूँ कि मैं एक टफ कोरोना का पीरियड था, आई वॉज आउट ऑफ फ्रॉम दिल्ली, मतलब मैं ऑफिस के लिए 15 दिन का छुट्टी हो, मैं कहीं बाहर चला गया, और मुझे ऑफिस बहुत ज्वाइन करना था, कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एरर आ रहा था, ये आ रहा था, और मैं था कि बस अब तो मेरे साथ एक लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी कि इससे बाहर आना मुश्किल है। और आप बिलीव करिए, सुबह के नाश्ते के बाद मेडिटेशन, दोपहर के लंच के बाद मेडिटेशन, और नाइट के बाद मेडिटेशन। जो प्रॉब्लम मुझे ऐसा होता था कि ये सोल्व ही नहीं होगी, बट विद इन डेज ऊपर वाले की एक असीम कृपा हुई, और मैंने खुद को बहुत बड़ी तकलीफ से बाहर पाया। इवन वन डे तो मेरे फादर इतना इल हेल्थ में चले गए, और ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। तो मैं एक बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, कहता है सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कांट से एनीथिंग। फिर मैंने कहा यार मैं तो फिजिकल वर्ड से हेल्प मांग रहा हूँ, क्यों ना स्पिरिचुअल वर्ड से हेल्प मांगू। मैं तो खुद भी बैठे और अपनी माँ को ही बोला, बिलीव इन योरसेल्फ, आप तो ध्यान पे बैठते हो, ध्यान ही बस, स्टे कनेक्टेड टू दैट यूनिवर्स, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो तो जाओ।
और आप बिलीव करिए इतना डिफिकल्ट सिचुएशन से और कितने आराम से हम बाहर आ गए। पापा टिल डेट ही इज वेरी हेल्थी। बस एक ही है, बी वेजिटेरियन एंड बी मेडिटेटिव। जिस दिन आपने मेडिटेशन को अपना लाइफ का कोर्स मान लिया, उस दिन थे कि आप फिजिकल वर्ल्ड से हट के अपनी सोल यात्रा पे इतना कूल फील करेंगे, इतना काम फील करेंगे, एक नया आइडेंटिटी मिल जाएगा आपको, लाइफ एक नया ट्रेवल मिल जाएगा। अब जिस दिन आपने इस स्टेट को अचीव कर लिया ना, पता नहीं लाइफ का मीनिंग जिस दिन आपने बदल लिया, उस दिन आप देखोगे यार बहुत कहीं मैं लेट तो नहीं हुआ, बट यू आर नेवर लेट। मैं जाके 50 मतलब 45 के बाद एक्टिवेट हुआ था, और आज तो बस मेरे को लगता है मुझे कुछ चाहिए नहीं। थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ड्स की बुक्स को रीड करना ये मेरी हॉबी है। नो डाउट मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को एस्ट्रोलॉजी, लेकिन उनको मैं एक ही बोलता हूँ, भाई अल्टीमेट रेमेडी चाहिए ना, एक अल्टीमेट रेमेडी। तो अपनी यात्रा में थोड़ा सा चेंज ला, फिजिकल वर्ल्ड की सफरिंग से हट जाओ और सोल की यात्रा पे चलो। जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ, जस्ट मेडिटेट योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस ਤੁਹਾਡਾ। और जिस तरह पत्ते सर भी कहते हमेशा मिडिल पाथ रहना है, और जो भी ध्यान कर ਰਹੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਏ ਸਵੇਰੇ ਨਏ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।